दोस्तों पटना हाई कोर्ट में एक नई भर्ती निकाली गई है ट्रांसलेटर के पदों पर, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आरंभ हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया जो शुरू की गई है, इसका अंतिम तिथि रखा गया और 30 जून 2024 तक है। बाकी इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं पटना हाई कोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है ट्रांसलेटर के पदों पर, इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस प्रकार की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट मैं देने का काम करता हूं। साथ ही साथ आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम बनाया है, वहां अवश्य जुड़िए। बहुत सारे अपडेट ऐसे होते हैं जिस पर वीडियो नहीं आ पाती है, उसका अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइए स्क्रीन पर चलकर बताते हैं पटना हाई कोर्ट का फॉर्म जो है आपको कैसे फिल करना है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आ सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें बहुत सारी जानकारी इन्होंने बताया है कि अप्लाई की प्रक्रिया जो है कब से कब तक होगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिया है। लास्ट डेट यही है कि आप ध्यान रखिएगा कि 30 जून 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी मिलेगी लेवल 7 का है, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी होने वाली है। बाकी यहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी वैकेंसी की संख्या आप देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है, जैसे एज जो है किस कैटेगरी के लिए कितना होनी चाहिए वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे जनरल में जैसे कोई EWS और जनरल वाले हैं तो 37 साल है पुरुष के लिए, फीमेल के लिए 40 साल है, BC के मेल फीमेल के लिए 40 साल है, SC ST के मेल फीमेल के लिए 42 साल, और कोई दिव्यांग होंगे उन सब के लिए यहाँ पर 47 साल रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में किया होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई करेंगे। ये इंग्लिश आपका एक जो है सब्जेक्ट होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। इसके अलावा आपके पास जो है हिंदी का एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए 6 महीना वाला कम से कम, अगर साल भर वाला तो और भी बेहतर आपके लिए है। बाकी जिनके पास अगर लॉ की डिग्री है प्रेफरेंस उनको पहले दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी इन्होंने यहाँ पर बताया है। आइए समझते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो भी नाम है आप अपना नाम पहले लिखेंगे, जिसमें अगर मान लीजिए आप मिस्टर MRS ये सब नहीं लगाते हैं तो ये आप नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट अपना नाम जिस अकॉर्डिंग होगा लिखेंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि यदि आपने कभी भी नाम चेंज किया है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम डालें, माता जी का नाम डालना है, आपका जेंडर क्या है वो बताएंगे। इसके अलावा आपको पूछा गया कि आप बिहार के ही है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी होगा आप यहाँ से बताएंगे। अगर कोई बिहार के बाहर वाले हैं तो यहाँ पर नो करेगा। तो यहाँ पर आप जनरल के थ्रू जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है। फिर आप नीचे आएंगे, बोला गया अगर 40% या उससे अधिक आपके अंदर दिव्यांगता है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पटना हाई कोर्ट में अगर आप काम करते हैं, सेवा देते हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, जो आपका साल होगा, जो महीना होगा, जो डेट होगा उससे इस प्रकार आपको चयन करना है। आपका उम्र बता देगा। जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। अपना ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। ये चेक बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाता है। इसको आप नोट कर रख लेंगे, या यहाँ से आप इसको प्रिंट आप जरूर ले लेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का जो विकल्प मिलते हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल पूछी गई है, जिसमें आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया, मतलब आप जहाँ भी रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर बताएंगे। एड्रेस 1 में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज बता सकते हैं, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस बता सकते हैं, आपका स्टेट कौन सा जहाँ रहते हैं, साथ ही साथ किस जिला में रहते हैं, और कंट्री पिन कोड आपको बताना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सामान्य है, इस चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, दोनों फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करने होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल पूछा गया, आपसे पूछा गया कि आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें 2 पद है, एक ट्रांसलेटर का है, एक ट्रांसलेटर कम
प्रूफ रीडर का है, तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है आप यहाँ से चयन करेंगे। अगर दोनों के लिए करना है तो बोथ को भी आप चयन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपसे एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस पूछा गया कि आप कहाँ एग्जाम देना पसंद करेंगे। 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ से चयन करना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी एक जो है आईडी कार्ड आपको चुन लेना है। उस आईडी कार्ड का जो नंबर होगा यहाँ पर आपको बताना है। नेशनलिटी इंडिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको बताना है। नहीं होगा तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में निशान है तो आप जरूर बता दीजिएगा। एडिशनल डिटेल पूछी जाती है, जिसमें आपसे पूछी जाती है कि आप पर जो है किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस तो रजिस्टर्ड तो नहीं है, FIR तो नहीं है। ये सब जानकारी आपसे पूछी जाती है। अगर आप के पास है तो बताएं, जैसे NCC 20 सर्टिफिकेट है तो आप बता सकते नहीं है तो नो कर यहाँ से सबमिट करेंगे। अब आप अगले डिटेल में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछी गई है। जैसे क्वालिफिकेशन सबसे पहले मैट्रिक बताना है कि किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया है। तो जो स्कूल का नाम होगा, मैं डेमो के लिए यहाँ पर स्कूल नाम लिख रहा हूँ, आपका जो स्कूल का नाम होगा आप पूरा डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया होगा आप उस बोर्ड का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपने मैट्रिक किस वर्ष उत्तीर्ण किया वो बताएंगे। साथ ही साथ जो आपकी नंबर है वो किस अकॉर्डिंग है, परसेंटेज CGPA में है वो बताएंगे। अब बताएंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं ऑप्टेन मार्क्स में और मैक्सिमम मार्क्स में कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आ जाएगा। डिवीजन आपका कौन सा है वो बताएंगे। इससे अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट बताएंगे कि आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से पढ़ाई किया था, किस कॉलेज से किया था, कॉलेज का जो नाम होगा बताएंगे। बोर्ड आपने किस बोर्ड से पढ़ाई किया है वो बोर्ड का नाम लिखेंगे। किस वर्ष आपने जो है इससे उत्तीर्ण किया है उससे आप यहाँ से बताएंगे। साथ ही साथ आपका जो नंबर है किस अकॉर्डिंग है वो बताएंगे। आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आएगा और डिवीजन आपका कौन सा है वो जानकारी इस प्रकार आपको देना है। इससे अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन के बारे में पूछी गई है। तो ग्रेजुएशन कोर्स जो आपने किया है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग कोर्स किए होते हैं, जैसे BA किए होते हैं तो यहाँ पर आप कोर्स में बताएंगे कि आपने BA किया है, किस कॉलेज से किया है, कॉलेज का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको लिख देना है। बाकी बताना है कि जो आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसमें इंग्लिश आपने एज एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पर एस कर देंगे। उसके बाद पूछा गया है कि आपको जो है हिंदी का नॉलेज है तो आप यहाँ पर एस कर देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो भी नाम होगा यहाँ पर उसका जो भी नाम है पूरा नाम लिख दीजिएगा। किस वर्ष आपने इससे पास आउट किया है वो जानकारी देंगे और किस प्रकार नंबर है वो बताएंगे। अब कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज क्या है वो आ जाएगा, डिवीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा अन्य अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने PG किया हो या और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो कोर्स है कंप्यूटर का वो अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप एस कर देंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि रिसेंट का आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो है उसे अपलोड करना है, जो कि 50 से 100 KB में ये मांगे गए हैं। सिग्नेचर आपको देना है 10 से 20 KB में। इसके अलावा 10th की जो मार्कशीट है वो आपको देना है 50 से 100 KB में। फिर 10th का यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगे गए हैं और 10th का मार्कशीट मांगे गए, दोनों अलग चीज़ होता है तो दोनों को अलग अलग अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पर देना है। जो आपने कंप्यूटर कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट देना है। आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट चुना है वो डॉक्यूमेंट जैसा आधार कार्ड दिया हो तो उसका आगे और पीछे दोनों को एक कर यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। बाकी यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला गया है तो आप उससे देंगे। SC ST BC EBC और जो EWS है तो इनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा। अगर कोई BC EBC वाले हैं तो उनका NCL सर्टिफिकेट लगता है तो उससे आपको यहाँ पर देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है आपको जो चाहते हैं आप लगाना तो उससे यहाँ पर देंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। एक बार आप पूरी जानकारी अच्छे से ज़रूर मिलान करें। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और सभी डिटेल आपका अगर सही है तो नीचे में ऑप्शन मिलता है पेमेंट वेरिफिकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करेंगे पेमेंट को पूरा होने देंगे। उसके बाद जो आपको ऑर्डर ID यानी ट्रांजैक्शन ID मिलेगा उससे डालकर वेरीफाई करेंगे, आपका पेमेंट वेरीफाई होगा। फिर इसका प्रिंट निकालकर अपने पास
सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो पटना हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर की बहाली निकाली गई है, इसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि पटना हाईकोर्ट में जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।